दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वाराणसी के बहुचर्चित जानलेवा कफ सिरप मामले पर लगातार प्रखर होकर अपनी आवाज उठाने वाले पूर्व जवरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शादी वर्दी में ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर आते ही उनके चाहने वाले लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। सवाल गिरफ्तारी पर नहीं है, वो तो होना ही था। वो अमिताभ ठाकुर को भी पता था और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग भी जानते थे। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, सवाल उस पर है, आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसके मायने क्या हैं? क्या ये गिरफ्तारी अमिताभ ठाकुर के साथ साथ कई और लोग जो कफ सिरप मामले में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने के लिए किया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर विस्तृत बातचीत करने के लिए, इसके हर एक पहलू को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक सर। आज तो स्वागत करने का मन नहीं है हमारा, दिल व्यथित है। हर उस व्यक्ति का जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, इन तस्वीरों को देख करके अच्छा नहीं लगा होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर, जो अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया इस पर? राज कपूर जी, कल रात को मैंने 8 बजे करीब अमिताभ ठाकुर जी का इंटरव्यू किया था खबर दस्तक के लिए, और वो रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब अपलोड हो गया। उसके बाद हमने एक और शो किया क्रिकेट पे, उसके बाद हम सोने चले गए। सुबह मैं आज उठा, उसके बाद अपने डॉग को वॉक पे लेके गया, लौट के आया तो अभिषेक उपाध्याय, पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट पढ़ा। उस वक्त ये था कि कुछ लोग ट्रेन से उठा के अमिताभ ठाकुर को ले गए। कल अमिताभ ठाकुर का व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया था कि 9:45 तक मैं घर छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे वो लगा कि अमिताभ ठाकुर को कौन से लोग ट्रेन से उठा के ले गए हैं, अगर गिरफ्तारी पुलिस ने की है तो बताया क्यों नहीं जा रहा है, और ये 8:30-9 बजे से चालू हो गया। और ट्विटर पे और फेसबुक पे अभिषेक उपाध्याय सबसे ज्यादा सक्रिय हुए। फिर पत्रकारों के जो सबसे बड़े वेबसाइट चलाते हैं मीडिया के बारे में और क्रांतिकारी पत्रकार यशवंत भाई ने भी इस पे लिखा। मैंने खुद नूतन जी से बात की तो पता चला कि भाई अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि तालकोटरा थाने से फोन आया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है देवरिया वाले मामले में, और उनको देवरिया लेके जाया जा रहा है। अब देखिए, 3-4 चीज आपको समझनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि गिरफ्तारी की टाइमिंग सोचिए। पिछले 10-15 दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे थी, लगातार बैकफुट पे थी। तमाम हर रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे थे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कफ सिरप मामले में सरकार ने 2-3 गिरफ्तारियां भी की, लेकिन मुख्य अभियुक्त भाग गया था विदेश, और वो विदेश से वीडियो बना रहा है। सोचिए, वीडियो बना के वो योगी जी से न्याय की अपील कर रहा है। दरअसल 30 नवंबर को योगी अमिताभ ठाकुर तो लगातार इस मामले में एसटीएफ के ऊपर भी आरोप लगा चुके हैं। हमारे चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, और उन्हें 30 नवंबर को एक अमरीश सिंह भोला पर भी आरोप लगा दिया, जो कि योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। और लोग बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब भी बनारस जाते हैं
अमरीश सिंह भोला उनके साथ रहते हैं और अमरीश सिंह भोला के आवास पर भी योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ जो फंक्शन वगैरह होता है उसमें जाते हैं, बड़े करीबी हैं। तो जो मुख्यमंत्री का सबसे करीबी शख्स है बनारस में, उस पर आरोप लगा दिया अमिताभ ठाकुर ने। कुछ उनका कहना था कि भाई वो जो कफ सिरप घोटाले के जो मालिक था शुभम जायसवाल, जो मेन अभियुक्त था, उसके साथ उनके अच्छे संबंध थे और भी कई आरोप लगाए। 30 नवंबर को उन्होंने आरोप लगाया था, एसटीएफ पे भी आरोप लगाया था, लगातार वो लिख रहे थे खुल के। तो पहले तो 8 तारीख को राज कपूर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कोई नेता नहीं बैठता इसमें, कायदे से स्वास्थ्य विभाग का मामला था, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बैठना चाहिए था, लेकिन ये योगी है ना, योगी को किसी दूसरे नेता को स्पेस देना अच्छा नहीं लगता है। भाई स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनको आके मीडिया को बताना चाहिए था। उन्होंने बैठा किसको दिया? जो उनका स्टाइल है। एक तो उनके आंखों के तारे हैं संजय प्रसाद, जो प्रमुख सचिव गृह हैं। दूसरी जो है उत्तर प्रदेश की जो है फूड एंड सप्लाई एंड ड्रग डिपार्टमेंट की, एफएसडीए की जो वो है सर्वे शर्मा है, रोशन जैकब जी एक बहुत तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, कार्यकारी डीजीपी महोदय बैठे थे, राजीव कृष्ण जी, और उन्होंने तमाम बातें की, अपना पक्ष रखा, सरकार को बोला कि ये जो कफ सिरप है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली कफ सिरप नहीं है, इसको पीने से किसी की जान नहीं गई, और ये बेसिकली इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा था, और हम एक एसआईटी बनाएंगे और जांच करेंगे, और इस बारे में अगर कोई आदमी भ्रम मतलब किसी भी तरह की गलत सूचना देगा तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोला था, इस मामले में कोई भी आदमी अगर भ्रामक सूचना देगा तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते इसको थोड़ी देर पता चलता है कि वाराणसी के कोतवाली मापचौक थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है अमरीश सिंह भोला के द्वारा कि अमिताभ ठाकुर के बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है। और अमिताभ ठाकुर से का बयान भी उस दिन वीडियो बयान भी आया था, हमने एक वीडियो भी किया था। खैर उसके बाद 10 तारीख को, 9 तारीख की रात और 10 तारीख की सुबह के बीच में, जब अमिताभ ठाकुर, जैसा कि परिवार और प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और ये दावा किया है हमारे पत्रकार सत्य अभिषेक उपाध्याय ने, कि वो एसी एक्सप्रेस जो लखनऊ से दिल्ली जाती है उससे जा रहे थे। रात को जब वो शाहजहांपुर पहुंचती है सुबह करीबन 3 बजे करीब, तो बड़े संख्या में लोग इस कोच में, M3 संभवतः कोच है, उस कोच में अमिताभ ठाकुर के बेड पे पहुंचती है, उनको उठाया जाता। अमिताभ ठाकुर चिल्लाते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आपको अगर मेरी जान लेनी तो ले लो, तो पुलिस उनको उठा के ले आती है। मजेदार बात है कि ये मीडिया में चला और सब में चला। जानते हैं पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि उनको सीतापुर बॉर्डर पे, सीतापुर में एक जगह, वहां से गिरफ्तार किया गया। देखिए पुलिस क्या दिखा रही है। और पुलिस का पक्ष ये आता है कि 1999 में जब वो देवरिया के एसपी थे तो उन्होंने एक औद्योगिक प्लॉट खरीदा था फर्जी कागज लगाकर। और पुलिस का कहना है कि इस मामले में एफआईआर, तो हम सब जानते हैं कि इस मामले में एफआईआर हुई थी सितंबर 2025 में। एफआईआर कराया था संजय शर्मा ने। संजय शर्मा एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और तालकटोरा के लखनऊ के रहने वाले। तालकटोरा थाने में एफआईआर हुई थी और एफआईआर के बाद एक एसआईटी बनाई गई थी और उस एसआईटी ने पाया कि जो आरोप है सही है, इसलिए कल गिरफ्तार कर लिया गया। जो गिरफ्तारी पे सवाल उठे हैं कि उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोग के पास, क्योंकि उनकी पत्नी भी अभियुक्त है इस मामले में, और आईओ ने कभी फोन करके हम लोग का बयान लेने के लिए बुलाया नहीं। जब आपने बुलाया नहीं तो हाँ, आपने कहा कि हमने कोऑपरेट नहीं किया, आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मतलब अमिताभ ठाकुर को।
अच्छा, उसके बाद उनको देवरिया जब प्रोड्यूस किया गया, तो जब आप वो वीडियो कॉपीराइट का मामला तो मैं दिखाता, आपने तो देखा होगा कई बार कि ऐसे ले जाया जा रहा था अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल में, माफ कीजिएगा कोर्ट में, जिससे कोई बहुत बड़े आतंकवादी हो। और मीडिया को देख के बोला उन्होंने कि मेरी जान को खतरा है, योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाया, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान ली जा सकती है, चिल्लाते रहे। जब वो गाड़ी से निकलकर कचहरी जा, मतलब कोर्ट में जा रहे थे, कोर्ट से निकल के गाड़ी में बैठे तब भी आरोप लगे। अब आप 1999 के मामले में अगर सितंबर में गिरफ्तारी होती है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना डीजीपी वगैरह बोलते हैं कि इस मामले में कोई अगर गलत खबर फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी, और उसके ठीक लगभग 36 घंटे के बाद अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। कागजों पे तो वही कह रहे हैं कि देवरिया वाला, जो देवरिया में जो एसपी थे, उन्होंने गलत कागज लगाकर एक इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदा था, उसमें वो पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए, इसलिए गिरफ्तार हुए। सवाल ये है कि जो आम आदमी को समझ में आ रहा है, जो हमको समझ में आ रहा है, और इस मामले में हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने बहुत कुछ खुल के लिखा है, और सिर्फ अभिषेक उपाध्याय ने नहीं लिखा है, राज कपूर जी, दीपिका नारायण भारद्वाज हो, शीतल प्रसाद सिंह हो, विनीता यादव हो, देश के हर बड़े पत्रकार ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। अमिताभ ठाकुर को मैं 2006 से जानता हूं। हम लोग का इंडिया टुडे आज तक का ऑफिस हुआ करता था विशालखंड 2 में। अमिताभ ठाकुर जी चले आते थे, हमारे यहाँ तब गोविंद पंत राजू हुआ करते थे, आज तक के ब्यूरो चीफ, और हम लोगों से मिलने चले आते थे। मैं बहुत सिंपल से आदमी थे। एक बार तो क्या हुआ कि वो आ रहे थे, उनको गार्ड ने रोक दिया। आप सोचिए, तो हम लोगों ने गार्ड को बुला के बोला कि रे तुम इनको क्यों रोका, ये तो साहब आईपीएस है, का रहने दीजिए साहब, मैं तो होम गार्ड की तरह दिखता हूं, तो इसलिए सोचा होगा रोक दिया होगा। मतलब बिना किसी भौकाल के, बिना किसी गनर के अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते थे और सबसे मिलते जुलते रहते थे। आज उस अमिताभ ठाकुर पर करप्शन के आरोप लगे। सरकार बता रही है कि भाई बड़ा जमीन का घोटाला किया इन्होंने। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने कई मुद्दे उठाए हैं कि योगी जी, आपकी सरकार में एक मंत्री हैं सचान साहब, उनके ऊपर तो 75 से ज्यादा कई, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इंडस्ट्रियल प्लॉट का मामला है, उसमें आपने क्या किया? और इस सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी सवाल करेगा उसके खिलाफ कोई तीसरा आदमी आके, सरकार खुद मुकदमा नहीं दायर करती है, तीसरे आदमी की भावना हाथ हो जाती है और एफआईआर हो जाता है। जैसे अभिषेक उपाध्याय के ऊपर किसी तीसरे सज्जन ने आके कहा कि योगी जी मेरे लिए भगवान है और हमारे भगवान पे सवाल उठा रहे हैं, मेरी भावनाएं हाथ होती हो, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई अभिषेक उपाध्याय के ऊपर। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा बड़ा अधिकारी है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते? कितनों के खिलाफ एफआईआर हो रही है और कितनों को जेल भेजा जा रहा है। आज पूरे दिन भर ट्विटर पर अमिताभ ठाकुर की चर्चा हो रही थी, और जो वीडियो आया है, क्योंकि तो लोग भाई पूछ रहे हैं कि भाई इतने बड़े अपराधी तो अमिताभ ठाकुर नहीं थे। जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको कोर्ट में, आप सोचिए जो आदमी जबरिया आईपीएस रिटायर किया गया,
उसको पुलिस वाले बोलने नहीं दे रहे हैं, मीडिया से बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या अमिताभ ठाकुर आतंकवादी है? क्या अमिताभ ठाकुर बहुत बड़े गंभीर अपराध के आरोपी है? एक बार एक और मामले में उनको गिरफ्तार किया गया तो 8 महीने जेल में थे। और आप उनके घर जाइए राज कपूर जी, वो लोग बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। उनको जबरिया रिटायर्ड कर दिया गया, उनको पूरी पेंशन भी नहीं मिलती है। वो और उनकी पत्नी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, और आवाज उठाना सरकार को पसंद नहीं है। मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं अभिषेक उपाध्याय ने क्या लिखा। पहला ट्वीट है ये, अब से 14 घंटे पहले आया था, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1 बजे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह के 11 तारीख के, और ये 10 बजे के करीब का ट्वीट है अभिषेक उपाध्याय का। लिखे हैं, अमिताभ ठाकुर से डरी हुई योगी सरकार। कोडीन कफ सिरप मामले पर योगी सरकार को लगातार एक्सपोज कर रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर से भी बात हुई है। उनको तालकटोरा थाने ने सूचना दी, को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि उनके ट्विटर अकाउंट को भी डिसेबल या डिलीट कर दिया गया है। क्या सत्ता की निरंकुशता के बूट इतने भारी हो चले हैं कि उन्हें लोकतंत्र में आवाज दबा देने की गलतफहमी हो चली है। उसके आगे लिखते हैं वही बात जो मैंने कहा कि 25 साल पहले एक पुराने सिविल मामले में इसी सितंबर महीने में पहले एफआईआर होती है, वो भी गंभीरतम धाराओं में। फिर उसी मामले में आज अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, मामला 1999 का, और अब उसमें एफआईआर हो रही सितंबर में, और अब एफआईआर के बाद जब अमिताभ ठाकुर कफ सिरप मामले में लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। इस बात को समझना होगा। सर, मैं अमिताभ ठाकुर के बारे में जो अभिषेक उपाध्याय ने अपने ट्विटर पे बात लिखी है, मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं। अमिताभ ठाकुर जी ने कल ही आपके साथ खबर दस्तक पर बातचीत के दौरान कहा था, आपने एक सवाल पूछा था उनसे कि क्या इस एफआईआर के बाद आप सवाल पूछना बंद कर देंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, क्यों बंद कर दूंगा। और जो दूसरा बड़ा बात उन्होंने इंटरव्यू में कही थी कि 2027 में यूपी में परिवर्तन होना चाहिए, इन्होंने अति कर दी है। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अमिताभ ठाकुर के ये बयान चुभ गए? ये बड़ा सवाल है। सवाल तो चुभे, क्योंकि जिस मामले में आज गिरफ्तारी की गई है उसमें एफआईआर तो 5 सितंबर की थी, और गिरफ्तारी हो रही है 3 महीने बाद 10 दिसंबर को सुबह। और किस तरह से गिरफ्तार किया गया? ऐसा तो नहीं कि यूपी पुलिस को पता नहीं कि उनके रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर कहां रहते हैं। आप कभी भी जाइए अमिताभ ठाकुर से मिलने। अभी अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री के ओएसडी संजीव सिंह को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहुंचा था और एक पत्रकार साथी आदित्य तिवारी आए थे दैनिक भास्कर से। तो वो चूंकि जानते थे उनका बाहर एक LIV की गाड़ी है,
उनके घर के आसपास सैलाइयों के लोग हमेशा टहलते रहते थे कि कौन से मिलने आ रहा है, कौन कौन कब आ रहा है। एक आदमी लगातार कफ सिरप मामले पे योगी सरकार को घेर रहा था, असहज हो रही थी सरकार, पुराने मामले में उठा के बंद कर दिया। अब लोग बता रहे हैं कि जो धाराएं लगी इसमें जमानत मिलने में समय लगेगा। लेकिन एक बात बताऊं, आम जनता में बड़ी नाराजगी है, योगी जी को यह गिरफ्तारी बहुत भारी पड़ेगी। रातों रात उन्होंने अमिताभ ठाकुर को अमिताभ ठाकुर रातों रात करोड़ों करोड़ों के चहेते बन गए आज, क्योंकि सब देखिए होता क्या है कि उनके रोज सवाल पूछते हैं, फेसबुक सब जगह चर्चा हो रही है। कचहरी में गया था आज, पूरी कचहरी में चर्चा थी। नहीं तो ये बताइए सर, एक तो इस कोविड का एक जानलेवा कफ सिरप की चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। उसमें भी अमिताभ ठाकुर को उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो कहीं सरकार ये तो नहीं चाहती कि बाकी लोग हैं वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए? नहीं तो आपको भी डाल दिया जाएगा। देखिए इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है। याद करिए, कांग्रेस ने अन्ना आंदोलन के समय अगस्त के महीने में अन्ना हजारे को जेल में डाल दिया था 2011 में, और अन्ना हजारे जेल में हड़ताल पे बैठ गए थे। इतना जन समर्थन हुआ कि सरकार को उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया, सरकार को उनको बिना जमानत के छोड़ना पड़ा। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 2 साल बाद न सिर्फ दिल्ली में चुनाव हारी, बल्कि केंद्र में भी सत्ता से बाहर हो गई। और आज तक पिछले 11 सालों से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। एक समय पूरे भारत में राज्य करने वाली कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में उसकी सरकार है, उसमें 2 छोटे राज्य हैं, तेलंगाना और हिमाचल। तो जब भी और अन्ना आंदोलन क्या था, भारत को लोकपाल दिलाने, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए वो आंदोलन खड़ा हुआ था। आज अमिताभ ठाकुर, उत्तर प्रदेश का हर आदमी ये सवाल पूछ रहा है। आज ट्विटर पे कम से कम उनको लेके करोड़ों, आप अगर ट्वीटों के इंप्रेशंस पढ़िए, वो जाके देखिए, तो करोड़ों लोग उसको लाइक कर चुके हैं, रिट्वीट कर चुके हैं तमाम ट्विटर हैंडल्स पे। और ऐसे दौर में भी जो भाजपा के समर्थक पत्रकार हैं वो बताना ये चाह रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर बहुत बड़े भ्रष्टाचार किया है। अरे भाई जाके देखो ना किस तरह सोच रहता है। जो घर है ना राज कपूर जी, वो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह, जो धनंजय सिंह का राइट हैंड बोला जाता है, उसने लखनऊ में 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला कोठी बनवाई है। और अमिताभ ठाकुर एक एलडीए के एचआईजी के मकान में रहते हैं, जिसमें ढंग से प्लास्टर भी नहीं हुआ है। ये तरह के सवाल खड़े कर रही है। मैं चूंकि कॉपीराइट का मामला है तो हम वो तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। हमने भी देखी है तस्वीर, आपने भी देखी है, ट्विटर पे तो करोड़ों लोग देख चुके हैं। जो तस्वीर अमिताभ ठाकुर को कोर्ट में पेश करने वाली आई है,
और जो गिरफ्तारी वाली बात आ रही है कि उनको ट्रेन से उठाया गया, जबरदस्ती नीचे उतारा गया, उनको जूते तक नहीं पहनने दिए गए और उनका बैग जूता कोई दूसरा कोई लेकर के नीचे आया। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि जो कफ सिरप का आरोपी जब दुबई भाग रहा था तब उत्तर प्रदेश की सरकार को या पुलिस को सूचना नहीं मिली? और 2 दिन पहले की बात है, गोवा में एक हादसा हो गया है, उसके मालिक भी पता चला कि विदेश भाग गए जहाज से उड़ के। उन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ पाती। और ये जिस ट्रेन से जा रहे थे वो ट्रेन तो दिल्ली जा रही थी, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन देश के बाहर जा रही थी। और सुबह के 2 बजे, इससे तो यही पता चलता है कि अमिताभ ठाकुर से इस देश को बहुत बड़ा खतरा था और वो खतरा यूपी पुलिस ने टाल दिया उनकी गिरफ्तारी करके। नहीं, ये तो उल्टा पड़ेगा, देख लीजिएगा, ये गिरफ्तारी बहुत उल्टी पड़ेगी। अब से मुश्किल से 400 दिन बाद चुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश में। अब तो खैर मामला कोर्ट में चला गया है, देखते हैं कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल जनता उत्तर प्रदेश में अमिताभ यश को की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई है और उनके साथी हैं आजाद अधिकार सेना के महामंत्री हैं, वो 12 तारीख को देवरिया जा रहे हैं और उन्होंने अपील की है कि इस मुद्दे में सभी राजनीतिक दल साथ आए और अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का विरोध करें। और मैं ट्विटर पे देख रहा हूं सर, लगातार कई लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने वाले लोग लगातार ट्विटर पर उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और हम भी इस मुद्दे पर कोई अपडेट होगी तो हम जनता के सामने जरूर लेकर आएंगे और इस मुद्दे पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। कोई भी अपडेट होगा तो उससे हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।